अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दुनिया के अंदर पैदा किया अपने इबादत के लिए, जैसा कि कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आए मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपने इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत तो है, लेकिन इबादत का ये मतलब नहीं कि इतनी इबादत करते रहो, इतनी इबादत करते रहो कि कमाना भूल जाओ, अपने बाल बच्चों को भूखा मार दो, अपने बाल बच्चों को तुम सड़कों में ला करके कटोरा दे करके उसको भीख मांगने पर मजबूर कर दो। ये इस्लाम नहीं बताता है, ये कुरान नहीं बताता है। बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब नमाज़ पढ़ लो वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तो अल्लाह के फ़ज़ल की तरफ तुम निकल जाओ, अल्लाह के रिज़्क़ की तरफ निकल जाओ, रोज़ी की तलाश में निकल जाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, ऐ मोमिनो अल्लाह की पाकीज़ा चीज़ों को खाओ, हलाल चीज़ों को खाओ, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया है उन्हीं चीज़ों को खाओ, हराम चीज़ों को बिल्कुल मत खाओ। रसूलों से भी कहा गया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात व अमलू सालिहात। ऐ रसूलो, ऐ मेरे पैगम्बरों, ऐ मेरे ऋषि मुनियों, अगर तुम्हें खाना है, अगर रोज़ी हासिल करना है तो हलाल रोज़ी हासिल करो, हलाल चीज़ें खाओ, हराम चीज़ों से बचते रहो। ये कुरान करीम के अंदर बाकायदा मौजूद है, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 50 और इसी तरीके से सूरह बकरा की आयत नंबर 172 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात फरमाई है। आज के दौर में माल कमाना ज़रूरी है, माल के बग़ैर आदमी रह नहीं सकता है, ज़रूरी है। लेकिन माल कमाने का तरीक़ा जो आज मुस्लिम समाज के अंदर आ गया वो हराम का तरीक़ा दाखिल हो गया है। हालांकि ये मालूम है कि माल बहुत बड़ा फितना है। नबी ने कभी फरमाया था इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल। तिरमिज़ी के अल्फाज अल्लाह के नबी ने फरमाया हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई फितना रहा है और मेरी उम्मत के अंदर ये माल का फितना होगा। माल का फितना इतना ज़बरदस्त होगा, इतना ज़बरदस्त माल का फितना होगा कि सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ माल माल के चक्कर में आदमी पड़ा रहेगा। सयकून मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लूनल हिर्र वल हरीर वल खम्र वल मआज़िफ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मत में से कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हराम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और हलाल समझ करके करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु मा ख़ज़ा मिन्हु अमिनल हलाल अम मिनल हराम। लोग माल तो कमाएंगे लेकिन माल के बारे में ये नहीं सोचेंगे कि ये हलाल है कि हराम है। हलाल व हराम के तमीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, हलाल व हराम की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। माल आना चाहिए, माल आना चाहिए, लोग इसी चक्कर में रहेंगे, हलाल व हराम की बिल्कुल तमीज़ नहीं करेंगे। नबी अकरम कुरान की आयत को पढ़ रहे हैं अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से कह रहे हैं और सहाबियों क्या तुम्हें मालूम है लोगों का माल क्या है, इब्न आदम का माल क्या है। लोगों ने कहा कि अल्लाह
और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। नबी अकरम फरमाते हैं लोगों का माल वही है माँ अकलता, जो उसने खा लिया और पचा लिया, और लबिस्ता फ़ाबलैता, जो उसने पहन लिया और बोसीदा कर लिया, और तसद्दक़ता फ़ामज़ैता, और जो उसने सदका कर लिया, अल्लाह के राह में खर्च कर लिया, वही उसका माल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लेकिन माल के चक्कर में आदमी इतना ज़्यादा दीवाना हो चुका है, सुबह से लेकर के शाम तक माल ही माल, और हलाल व हराम की कोई तमीज़ ही नहीं है। आज माल कमाने के बहुत सारे हराम तरीक़े लोगों ने अपना लिए, हराम तरीक़े अपना लिए हैं। हलाल तरीक़ा आप इस्तेमाल कीजिए और कमाइए, खूब माल कमाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, आई मेरे बंदो कहीं तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद कहीं अल्लाह के ज़िक्र से दूर न कर दे। कहीं माल के चक्कर में इतना पागल ना हो जाओ, इतना दीवाना ना हो जाओ कि अल्लाह को ही भूल जाओ, नमाज को भूल जाओ, कुरान को भूल जाओ, ज़िक्रुल्लाह को भूल जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो बहुत बड़े खसारे में तुम हो। मेरे प्यारे साथियों ज़रा गौर करो, आज के समाज के अंदर, माशरे के अंदर गौर व फिक्र करो। अभी हराम के बहुत सारे अड्डे खुले हुए हैं। देखिए आप, जुआ आज माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐप ऐसे निकल चुके हैं जिसके ज़रिए से लोग हराम माल कमा रहे हैं। अभी क्रिकेट में जुआ लग रहा है, क्रिकेट खेलता है Dream11 एक ऐप है। इसी तरीके से माई सर्कल और कौन कौन से ऐप पड़े हुए हैं जिसके ज़रिए से बाकायदा बताया जाता है, टीवी के अंदर प्रचार दिया जाता है कि आदमी इतना पैसा लगाइए और करोड़पति बन जाइए। आज मुसलमान उसी में पागल है, अपनी अपनी टीम बना रहा है, पैसा लगा रहा है, 1500, 200, 1000, 10 रुपया, 50 रुपया, 500, और सोच रहा है हम करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीक़े से इस्लाम ने हराम, इन कमाइयों को हराम करार दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हराम बैयन वल हराम बैयन, हलाल भी अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया और हराम को भी अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है। हलाल भी बता दिया कौन कौन चीज़ें हैं और हराम भी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत को बता दी गई है कि यह हलाल है, यह हराम है, यह हलाल है, यह हराम है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुतशाबिह हैं, जो डाउटफुल हैं, जिसके अंदर शक है, कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं। ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन्नास, बहुत से लोग उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि यह हलाल है कि हराम है, उनको पता ही नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत से लोग नहीं जानते कि यह हलाल है कि हराम है। नबी ने फरमाया जो आदमी इन चीज़ों से बच गया, फमन इत्तक़त शुबहात इस्तबर्रा लिदीनिही व इर्ज़ी, तो उसने अपने दीन को भी बचा लिया और अपनी इज़्ज़त को भी बचा लिया। जो शुबहात में नहीं पड़ा बल्कि इनसे बच गया, हलाल को अपनाता रहा, हराम से बचता रहा, और शुबहात चीज़ों में न पड़ा, डाउटफुल चीज़ों में न पड़ा, तो उसने अपने दीन को भी बचा लिया और अपनी इज़्ज़त को भी बचा लिया। वमन वक़ा फ़ी शुबहात, नबी ने फरमाया जो शुबहात के अंदर पड़ गया, जिसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, उसके अंदर जा कर के पड़ गया, अल्लाह के नबी फरमाते वक़ा फ़िल हराम, वो हराम के अंदर दाखिल हो गया। एक न एक दिन वो हराम चीज़ों को भी करने लगेगा। और नबी ने मिसाल दी उस चरवाहे की जो बकरियां चराता है और अपनी बकरियां चराते चराते सामने वाले खेत के बिल्कुल करीब में वो चराता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बकरियां सामने वाले खेत में चर जाए, ये भी हो सकता है। इस वजह से शुबहात से बचना ज़रूरी है मेरे भाइयों। ये हराम चीज़ें आज देख रहे हैं, फ्री फायर के ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं, उसके ज़रिए से लोग पैसा कमा रहे हैं, जुआ की शक्ल में लोग पैसा कमा रहे हैं। एक एक गेंद के ऊपर पैसा लग रहा है, एक एक बॉल के ऊपर पैसा लग रहा है, एक एक रन के ऊपर पैसा लग रहा है, एक एक टीम के ऊपर पैसा लग रहा है। मेरे भाइयों ये हराम कमाई है, हराम कमाई है। और अल्लाह ताला ने वार्निंग तुम्हें दे दी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्ज़ुम मिन अमलिश शैतान। ऐ मोमिनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जुआ को, अल्लाह ताला ने शराब को, अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को, जुआ को हराम करार दिया है। इन चीज़ों से बचने को कहा है। और अल्लाह ताला ने फरमाया ये शैतान
का काम है, फजतनिबू, इससे बचो, लअल्लकुम तुफलिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। ये जुआ और शराब, इन दोनों को एक साथ अल्लाह ताला ने बता दिए, बहुत गंदी चीज़ है, इस वजह से इससे बचते रहो। और अगर याद रखिए मेरे भाई, अगर हराम चीज़ों में पड़ गए तो नबी ने किसी मौके पे फरमाया था कि हराम की कमाई अगर कोई खा ले, हराम का कपड़ा या हराम की तरबियत अगर जिसको मिल जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो अल्लाह के दरबार में भी आकर के कहता है या रब्बी, तो उसकी दुआ को अल्लाह ताला रद्द कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका माल हराम का, मतअमुहु हराम व मलबसु हराम व गुज़िया बिल हराम, उसके कपड़े, उसकी तरबियत, ये सारी चीज़ें हराम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को भी नहीं सुनता है। इस वजह से आई नौजवानों, ख़ास करके मेरी नौजवानों से गुजारिश है जो दुनिया के चक्कर में, दुनिया को पाने के चक्कर में अपने आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग ड्रीम 11, माई सर्कल, या इसी तरीके से जो क्रिकेट के ऐप हैं, जो फुटबॉल के ऐप हैं, या जो हराम तरीके से कमाने के जो ऐप हैं, जुआ के ऐप हैं, मेरे भाइयों इससे बचो, वरना ज़िंदगी तेरी बर्बाद हो जाएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जुआ में आदमी अपने माल, अपना घर, अपना सब कुछ हार जाता है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मना कर दिया है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। कल क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला जो 5 क्वेश्चन करेगा, उसमें ये भी सवाल करेगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया, ये ज़रा बताओ, माल तुमने कैसे कमाया, ये भी बताओ। अल्लाह तबारक व तआला ये सवाल करेगा, और इस सवाल का आदमी जब तक जवाब न दे लेगा, तब तक आदमी जन्नत में जा नहीं, तब तक आदमी अपने कदम को हिला नहीं सकता है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि जब तक हम और आप इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहें, हलाल कमाई को अपनाते रहें, हराम कमाइयों से बचिए, और अपने दोस्तों को, अहबाब को ये फॉरवर्ड कीजिए। मेरे भाइयों, बताइए, आप मैसेज पहुंचाइए कि इस्लाम के अंदर ये हराम है, दुनिया ये फ़ानी है, ये दौलत फ़ानी है, हलाल तरीक़े से आप अमीर बनिए, करोड़पति बनिए, अरबपति बनिए, कौन मना करता है, लेकिन हराम तरीक़े से नहीं, हलाल तरीक़े से अरबपति बनिए, करोड़पति बनिए। इस्लाम इससे मना नहीं करता है, लेकिन हराम तरीक़ों को बिल्कुल मत अपनाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आता है कि उसके ग़ुलाम ने कोई चीज़ ला कर के उसको दिया, हज़रत अबू बकर ने खा लिया, उसके ग़ुलाम ने बताया, उसके नौकर ने बताया, मैंने आपको वो जो चीज़ दी है, जो मिठाई दी है, मैंने ज़माना जाहिलियत में मैंने किसी से कहा था तुझे बेटा होगा, और उसको बेटा हुआ, और उसी वजह से उसने मुझे मिठाई दी, वही मिठाई मैंने आपको खिला दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उंगली अपने मुंह के अंदर डाल ली, और उसके बाद कै किया, उल्टी किया, उस खाने को उसने बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसको डर था कि अगर हराम माल जिसके अंदर चला गया तो कल क़यामत के दिन में अल्लाह को कौन सा जवाब दूंगा। मेरे भाइयों, हम पूरा का पूरा माल खा जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम हराम पे हराम किए जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह का डर पैदा करो और अपने नौजवानों को बताओ हलाल रिज़्क़ कमाओ, रिज़्क़ हराम से बचो, रिज़्क़ हराम से बचो, और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ भी करो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल के रास्ते अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नौजवान दोस्तों, प्यारे बुज़ुर्गों, और इस चैनल से जुड़े हुए मेरे मुहतरम नाज़रीन किराम, आपसे हमारी गुजारिश है, अगर आपका बेटा, आपका भाई, आपका चचा, आपके ख़ानदान के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब अगर इन चीज़ों में पड़े हुए हैं तो उनको बचाने की कोशिश करो, उनको बचा लो। यही इसकी ज़रिए से भी आदमी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता बता फरमा, और रिज़्क़ हराम से तो हमें बचा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो साथ साथ में आप तमामी हज़रात से ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि मुक़र्रिर कलाम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल के ज़रिए से बहुत सारी इस्लामिक नॉलेज आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि दीन को सीखने के साथ साथ उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।